पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। वैसे अगले महीने जन्माष्टमी आएगा तो मैं सोचा कि कृष्ण कथा थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, बट उसके पहले, उसमें जाने से पहले तो इसलिए भागवतम का 10वां स्कंद हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। लेट्स सी आज कितना होता है, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मैं सोचा था अभी 1 महीना ऑलमोस्ट बचा है, 1 महीना और फिर आगे ऐसा है 1-2 महीना हम थोड़ा कृष्ण कथा पे चर्चा करेंगे, कृष्ण की अन्य अन्य लीलाओं पे। तो पर उसके पहले एक्चुअली कल इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे था। तो इनकॉर्पोरेशन मतलब इस्कॉन का जन्म दिवस था बेसिकली। इस्कॉन को 1966 से कितना हो गया, अभी जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 59 ईयर्स ऑलमोस्ट हाँ, तो अराउंड तो 66 में रजिस्टर हुआ था, इस्कॉन का जन्म हुआ था। तो उसकी कौन सी सालगिरह हो गई, 59, 59वीं सालगिरह है। और शायद ही कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जिसने इतना कम समय में ऐसे तरक्की की हो, इस्कॉन वर्ल्ड वाइड। और वो भी क्या बोलते हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य सिर्फ अपने साथ 200 भागवतम के सेट लेके गए थे और लक्ष्मी के रूप में सिर्फ 40 रुपये 50 रुपये लेके गए थे। अब सोचो उधर क्या होगा, कुछ संभव है क्या? कुछ नहीं हो सकता है। तो एक चैतन्य मंगल में एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा श्लोक है वो। उसको भविष्यवाणी की गई है बेसिकली फ्यूचर के लिए। तो उसमें बोला गया है कि यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाए बे तथा। तो अगर मेरे साथ आप लोग सब बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि पापी छाड़ी धर्म, बोलिए, दूर देशे जाए, मोरा सेनापति भक्त जाई बेता था। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोरा सेनापति भक्त जाई बेता था। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए, मोरा सेनापति भक्त जाई बेता था। तो ये भविष्यवाणी किया गया था कई सालों पहले, करीब चैतन्य मंगल बोले तो करीब आप मान लो 400 साल पहले ये श्लोक लिखा गया था। इसका मतलब क्या, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मान लो अगर जो पापी लोग हैं वो धर्म को छोड़ के दूर देश में चला जाए। धार्मिक जगह किसको बोलते हैं? भारत क्या है? धार्मिक क्षेत्र है, इसलिए है ना। इसलिए सब लोग, आप देखो भगवान के अवतार भी इधर ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और भक्त लोग, साधु लोग भी इधर ही मिलते हैं आपको भारत में। बाहर नहीं मिलेंगे साधु लोग, है ना। तो अगर यदि
पापी छाड़ी धर्म, यदि जो पापी लोग हैं वो धर्म छोड़ के दूर देश में चले जाए, दूर देश में, दूर देश मतलब भारत छोड़ के दूसरे देशों में बस जाएं, तो क्या होगा उस समय पर? क्या होगा थोड़े समय बाद? मोरा सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा। सेनापति कौन होता है? द चीफ ऑफ द आर्मी। सेनापति किसको बोलते हैं? सेना का पति, सेना का निर्देशन करने वाला, सेनापति भक्त। तो भक्तों में मेरा एक सेनापति भक्तों को क्या करेगा? जाय भी तथा है, वहाँ जाएगा और उनका भी उद्धार करेगा। तो अब ये भविष्यवाणी हुई, अब इसको सार्थक कौन किया? कौन गया विदेश में और जाके हाँ जो पापी लोग थे उनको भी भक्त बना दिया? कौन किया ऐसा? श्रील प्रभुपाद। विदेश में जाके प्रचार कौन किया? प्रभुपाद के पहले क्या लोग नहीं गए? काफ़ी लोग गए। तो फिर प्रभुपाद क्यों सक्सेसफुल हुए? हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि यही बात किसी ने बोली कि अरे उसमें क्या था, हम जाते तो हम भी कराते। ऐसा उस समय के कई गुरुजन ने ऐसा बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य मंगल का भविष्यवाणी तो सार्थक होना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? तो सार्थक होना था ये तो ठीक है, पर क्या आपने की? नहीं। किसने की? तो लेकिन बोला अरे इसमें क्या बड़ी बात है, स्वामी महाराज जी ने क्या बड़ा काम किया, ये तो कोई भी कर देता। तो क्या प्रभुपाद के पहले लोग नहीं गए? प्रभुपाद के पहले भी लोग गए। तो प्रभुपाद ने जब बात, प्रभुपाद को कान में बात ये जब सुनाई दी तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर, प्रभुपाद को भी ऐसा सुनने में आया, अरे ये तो कोई भी कर देता, ये तो कोई भी कर सकता था। हाँ, बाहर जाके दूसरों को भक्त बनाना है तो कोई भी कर देता। तो प्रभुपाद के पहले भी कई लोग गए, कई सारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के शिष्यगण गए, लेकिन क्या हुआ? का ऐसा इम्पैक्टफुल कोई परिवर्तन कोई ला नहीं पाया। तो प्रभुपाद के पास जब कान में जब ये बात गई तो प्रभुपाद ने एक इंसिडेंट सुनाया। बोले कोलंबस का नाम सुना है आपने? कोलंबस कौन था? जिसने एक्चुअली ऐसा कहा जाता है भारत की खोज की या दुनिया गोल है ये सब उसने बताया, क्योंकि उसने ट्रैवल किया था बहुत लंबा। और उसने क्या, पहले तो क्या है आवागमन का साधन नहीं था ना, जब हम ब्रिटिशर्स के राज में थे, और उसके पहले हम लोग क्यों जाए बाहर? हमारे देश में सब कुछ है, क्या करना बाहर जाके? अपने जरूरत ही क्या थी? अभी लोग बाहर जाने के लिए भाग रहे हैं, बाहर कुछ है ना तो पहले बाहर के लोग यहाँ आते थे, यहाँ से सब लेके जाते थे, बोले यार सब कुछ तो भारत में है, मसाले भारत में, खाने का राज क्या? मसाले सब भारत में, कहीं और थे ही नहीं मसाले, सिर्फ भारत में मिलते थे। हाँ, और आध्यात्मिक कल्चर जो अल्टीमेटली पीसफुल बनाएगा लोगों को, वो कहाँ है? भारत में। बाहर थोड़ी था, सब आते थे भारत आके सब लेके जाते थे। अभी लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं जैसे वहाँ कुछ मिल रहा है तो हम अपनी विरासत या अपनी ओरिजिनलिटी या अपनी जो क्या बोलते हैं उपयोगिता है, हमारा एक बोलते हैं कि यूएसपी होता है, शब्द यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो आपके पास विशेष होता है जो किसी और के पास नहीं होता है। जैसे अगर आप बात करें कि जापान के क्या यूएसपी है, उसकी टेक्नोलॉजी, वेरी फेमस फॉर टेक्नोलॉजी। उसकी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट, इतनी अद्भुत है, बहुत आसानी से, बहुत कॉम्पैक्ट चीज़ों को भी बहुत सरलता से वो प्रेजेंट कर देता है। अब देखो जापान की कार, टेक्नोलॉजी के लिए जापान फेमस है, लेकिन नहीं ऐसे अलग अलग देश का अलग अलग यूएसपी है। चाइना का कुछ यूएसपी है, हाँ, और भारत का क्या यूएसपी है? आध्यात्मिकता है, उसका कल्चर बेसिकली। और हमारे पड़ोसी देश की क्या यूएसपी है? हैव अ ब्लास्ट, दिस मे बी योर लास्ट बम फोड़ने का उनको वो है। एनीवे, तो जब इस तरह से जब लोग बोल रहे थे तो प्रभुपाद ने कोलंबस का उदाहरण दिया। बोले कोलंबस ने जब दुनिया का चक्कर लगाया और बताया कि दुनिया गोल है, तो कई लोग बोले है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कर देते हैं। क्या बोला? तो एक व्यक्ति था कोलंबस से बहुत द्वेष करता था, बहुत द्वेष। तो कोलंबस पहले तो ध्यान नहीं दिया, बोले क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है ना, हाथी चलता है, देखा है अपने हाथी, कई बार ऐसा चलता है हाथी, तो हाथी को लोग क्या भाई गणेश जी का अवतार है बोल के जाके उनके सामने प्रणाम करते हैं या उनको पैर पड़ते हैं या कुछ देते हैं खाने को, तो वो सूंड से लेके, है ना, बराबर देखा होगा ना अपने, हाथी देखा होगा कभी, तो गाँव में आता है तो इस तरह से होता है, वो महावत होता है ऊपर, साधु वगैरह जो भी, तो लेता है और ऊपर भी देता है कई बार ऐसे सूंड उठा के, नहीं तो कभी उसके लिए होता है तो नीचे से खा लेता है ना। पता है ना हाथी का मुख कहाँ होता है? सूंड, हाँ, ये दांत होता है इधर, इसके अंदर उसका मुख होता है एक्चुअली, और जो भी वो सब इधर से सूंड से जो भी लेता है और उसके बाद में यहाँ पर अल्टीमेटली लेता है। अब डायरेक्ट उसको खिलाओगे शायद नहीं खाता है, वो सूंड से लेके ही खाता है इन जनरल।
तो कई लोग सूंड भाई गणेश जी का थोड़ा अपने को तो लगता है प्रथम पूजित देवता हमारे भारत समाज में है ना। गणेश जी को क्या बोलते हैं, वो उनकी स्थिति है, पहली चीज़ उनको श्री गणेशाय नमः करते हैं ना, शुरुआत की स्थिति गणेश जी से। ऐसा तो सब लोग गणेश जी का अवतार मान के सब उनके सामने कर रहे थे, तो कुत्ता भौंक रहा था, भाव भाव उधर बाजू है। तो हाथी चलता है तो लोग जब झुकते हैं तो कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता किस पे भौंक रहा है? हाथी पे, है ना। भाई हाथी का और कुत्ते का कंपैरिजन क्या है? कोई कंपैरिजन है क्या? हाँ, कुत्ता बोले क्या एक पैर रखा मेरा सब निकल जाएगा, हड्डी पसली मांस वास सब बाहर हो जाएगा, एक हाथ एक पाँव रख दिया इन्होंने तो इतना भारी आदमी, तो इनका क्या कंपैरिजन है? तो कुत्ता क्यों भौंक रहा है हाथी पे? कुत्ता हाथी पे नहीं भौंक रहा है। कुत्ता ऐसे हाथी सिर्फ चलेगा तो कुत्ता नहीं भौंकेगा। कुत्ता क्यों भौंकता है पता है? कुत्ता देखता है यार मैं ही चलता हूँ तो कोई नहीं झुकता, ये हाथी चल रहा है तो वो किस लिए भौंक रहा है? वो जो झुक रहे हैं ना, ये क्यों झुक रहे हैं उनके आगे? वो व्यक्ति पे झुक रहा है, तो ये क्यों भौंक रहा है? आउट ऑफ एनवी, ईर्ष्या। बोले मेरे आगे क्यों नहीं झुक रहे ये लोग, ये हाथी के आगे क्यों झुक रहे? इस तरह का उसका विचार होता है। तो ऐसे हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह के लोग रहेंगे। कोलंबस के समय पर भी थे। तो एक व्यक्ति, तो कोलंबस ध्यान नहीं दिए, बाद में कोलंबस को लगा कि अब बोलना जरूरी है, तो इसको मजा झकाता हूँ। एक सभा बुलाई, एक सभा में उन्होंने क्या किया, एक अंडा लिया। अंडा, ये तो अंडा तो हम ला नहीं सकते इधर, मैं बता रहा हूँ बस। तो अंडे को क्या है, अंडे को कोई भी हाथ से खड़ा कर सकता है, पर अपने आप खड़ा रहे अंडा ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा मतलब अब आपने देखा अंडा कैसा होता है, ऐसा अंडाकार एक स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसा तो रह लेगा वो, है ना। ऐसा कर सकते क्या उसको बिना उसके? तो उस व्यक्ति को चैलेंज किया, बोल रहे हो कि जो मैंने काम किया वो आप कर सकते हो, तो आप इसको खड़ा कर सकते हो? बोले ऐसा प्रश्न मत उठाओ, क्योंकि कोई इसको खड़ा नहीं रख सकता, क्योंकि तुम अगर ऐसा बोलोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जगह सही होगा। बोले नहीं आप कर सकते हो क्या? बोले नहीं मैं तो नहीं कर सकता। तो कोलंबस ने क्या किया, उसको थोड़ा सा बॉईल किया, बाद में उसको नीचे से थोड़ा सा काट दिया। तो काट दिया तो क्या हो गया, वो फ्लैट हो गया और उसको ऐसा रखा, खड़ा हो गया। तो वो बाद में फिर सब क्या बोले, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बोले कर तो कोई भी सकता है, पर उसके लिए क्या लगता है, इंटेलिजेंस लगता है, वो बुद्धि की आवश्यकता होती है जो भगवान के द्वारा दी जाती है, तभी कोई इस तरह से सक्सेसफुल होता है, नहीं तो संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने भी वही बात बोला, कर तो कोई भी सकता था, पर शायद भगवान मेरे माध्यम से कराना चाहते हैं, मुझे शायद वो बुद्धि दी, इसलिए मैं इसको साकार कर पाया। और अगर आप पढ़ें उनका कैसे कैसे समुद्र पर जा रहे थे, तो करीब 20 दिन से भी ज़्यादा समुद्र क्या बोलते शिप पर जा रहे थे, जलदूत नाम के जहाज़ पे, और उनको हार्ट अटैक भी आया, सी सिकनेस भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी बस गुरु जी का इंस्ट्रक्शन है, गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है भाई विदेश में जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, और वो फिर भी गए। और उसके बाद भी कोई इतना आसान नहीं था दौर, अलग अलग जगह रुकना पड़ा उनको, अलग अलग जगह रहे। और वहाँ क्या होता था, अमेरिका में उस समय पर ऐसी स्थिति थी, बावरी में भी रहे, वो बहुत जगह पर रहे, आप पढ़ेंगे लीलामृत तो आपको पता लगेगा। तो उसमें ऐसा था कि एक जिस घर में रहते थे उसमें रहने का, आपको टॉयलेट करने जाना था तो कहीं बाहर जाना पड़ेगा, किचन है तो कहीं और है, ऐसा करके बहुत दूर दूर थोड़ा दूर दूर होता था। तो बहुत कष्ट होता था। और उसमें भी फिर अब एक ही सब साथ में होते थे, तो अगर फ्रिज है तो फ्रिज में नीचे मांस है और ऊपर प्रभुपाद जी अपना वेजिटेबल्स भी रखते थे, ऐसा भी उनके उसमें स्थिति आई ऐसी भी। सो द पॉइंट इज़, बहुत सारी परेशानियों के बाद जाके प्रभुपाद ने इसको इस्कॉन खड़ा किया है। और सिर्फ खड़ा नहीं किया, उसको इस ऊंचाई पर लेके गए कि आज इस्कॉन के 700 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। ऐसे हमारे जो केंद्र हैं, ऐसे कई सारे केंद्र हैं, हर जगह अलग अलग जगह सत्संग कार्यक्रम होते हैं, न जाने कितने सारे, स्टूडेंट्स के बेसिस से न जाने कितने सारे। और वहाँ पर हर जगह इसी तरह से जो कार्यक्रम होते हैं, लेक्चर होता है, कीर्तन होता है, नाम जप होता है, ये सब। हाँ, और बच्चों के लिए कोर्सेज बहुत जगह पर अलग अलग तरह से बच्चों के लिए भी कोर्सेज चलते हैं कई सारे, कैसे बच्चों को गीता उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से स्टोरीज़ वगैरह के थ्रू उनको गीता वगैरह सिखाते हैं। जैसे हर जगह पर ये इस्कॉन का प्रचार इस तरह से चल रहा है। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो वहाँ पर एक स्वामी थे जिनका नाम था कृष्णा स्वामी, ऐसा कुछ नाम था।
तो वो जब गए तो उन्होंने बोला, अब प्रभुपाद जब गए तो भैया 4 नियम स्ट्रिक्ट। क्या है 4 नियम? हाँ, नो गैम्बलिंग, कोई जुआ नहीं खेलेगा, किसी भी तरह का जुआ। दूसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी तरह का नशा नहीं करेगा कोई, चाय कॉफ़ी भी नहीं। और उधर ये 4 नियम जो प्रभुपाद बता रहे, उधर सारे 4 नियम तोड़ने वाले लोग रहते थे। हाँ, तो नो गैम्बलिंग, किसी भी तरह का जुआ नहीं, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी तरह का नशा नहीं, नो मीट ईटिंग, किसी भी तरह का कोई मांसाहार नहीं, कोई मांस वास, मछली अंडा वंडा ये सब कुछ नहीं खाने का, और नो इलिसिट रिलेशन, कोई परिस्थिति पर पुरुष संबंध नहीं। शादी करके बोले भैया शादी वादी का कल्चर ही नहीं इधर चलता ही नहीं इधर शादी वादी, आज इधर कोई दूसरा पार्टनर ऐसा। तो इस तरह के 4 नियम में प्रभुपाद कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की। तो कृष्णा स्वामी बोले तुम आए हो, बोले तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं होगा इधर, तुम इतना कड़क नियम कौन लगाएगा इधर, कौन चलाएगा इधर, कोई मानेगा ही नहीं इधर। प्रभुपाद ने बोला चलेगा मेरे को, मैं अकेला रहूँगा, नहीं तो अकेला वापस चला जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। ये 4 नियम मतलब ये तो क्या बोलते हैं, धर्म के 4 स्तंभ है। कोई व्यक्ति बोलता है मैं धार्मिक वगैरह 4 नियम का पालन नहीं करता, काय का धार्मिक है वो, काय का इंसान है वो, पशु है फिर। तो बोले मैं इनको पशु से इंसान बनाने आया, ये बनना चाहेंगे तो बनेंगे, नहीं तो ठीक है। तो प्रभुपाद वाज वेरी फर्म। और क्या हुआ, कई लोगों ने बोला अरे यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, बहुत डिस्करेज किए, बट प्रभुपाद वाज नहीं फर्म। गए और क्या हुआ, वो लोग जो कभी एक दिन भी ये 4 नियम का पालन नहीं करते थे, वो जीवन पर्यंत सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद के मिशन के लिए, भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए हरिनाम करते हुए स्ट्रीट्स पर। उन्होंने क्या देखा प्रभुपाद में, क्या देखा प्रभुपाद में, क्या था ऐसा प्रभुपाद में? हाँ, प्रभुपाद ऐसे नहीं थे कि कोई बहुत अच्छे क्या बोलते हैं ऑरेटर थे, बहुत बढ़िया कथा सुनाते थे, लोगों को बांध देते थे और लोग कहीं जाए ना, ऐसा भी नहीं था। हाँ, ऐसा भी नहीं था कि प्रभुपाद के वॉइस इतनी बेहतरीन थी कि बस ऐसा कीर्तन करे कि लोग अरे कहीं जाए ना, ऐसा भी नहीं था कुछ। सिंगर होते हैं बड़े बड़े, अच्छा गाते हैं, लोगों को बांध के रखते हैं। कई अच्छे कथाकार होते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है, आप सुनते ही होंगे, बांध के रखते हैं वो लोग, कहीं जा ही नहीं सकता है व्यक्ति, उसको लगता है बस इधर ही सब कुछ है, इधर ही भगवत धाम आ जाएगा, सब हो जाएगा इधर। हाँ, ऐसा एकदम अलग ही आनंद आता है लोगों को। एक नाचते हैं गाते हैं और बोले क्या कथा सुनाते हैं, वाह कथा क्या सुन। उनको पूछो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या सुना है कथा में? बोले हाँ डांस कराया बढ़िया, हमको तो आनंद आया, बस हरी बोल हो गया हमारा तो आनंद आ गया हमको, क्या सुना ये नहीं पता हमको। क्या है वो सब कौन याद रखता है, याद रखने के लिए थोड़ी तो कहता, सुनने के लिए होता है, सुन के भूल जाने के लिए। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, ऐसा इस कान तो नहीं तक। लेकिन लोगों का ऐसा स्थिति है, उनको पूछो जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, भावनात्मक दृष्टि से बेसिकली वो लोग कर रहे हैं। इसलिए भावनात्मक दृष्टि से कई लोग फिर बोलते हैं ये नाम लो वो नाम लो, इससे उधार होगा उससे उधार होगा। शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र का रिकमेंडेशन है भगवान का नाम। और गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में बोला गया है भैया कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा रानी का नाम जप करना है, राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कृष्ण का नाम। आपको किसको प्रसन्न करना है? दोनों को प्रसन्न करना है ना, तो दोनों का नाम लेना है। एंड देयरफॉर वी आर सेइंग हरे कृष्ण। हरे इज व्हाट, भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति। शक्ति को शक्तिमान के साथ बुलाया जाता है, सिर्फ शक्तिमान को नहीं बुलाया जाता है, शक्ति के साथ। तो श्रीमती राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान है। तो शक्ति और शक्तिमान, तो हरा, हाँ, हरा मतलब भगवान की पोटेंसी। और व्हेन इट इन सेइंग इट बिकम्स हरे, तो देयरफॉर वी आर सेइंग हरे कृष्ण। हम सिर्फ कृष्ण नहीं बोलते, हम सिर्फ हरे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्योंकि हमको सिर्फ राधा रानी को प्रसन्न करना है, हमको कृष्ण, हम लोग दोनों को प्रसन्न करना है ना। कृष्ण का नाम लेंगे तो राधा रानी प्रसन्न होगी, राधा रानी का नाम लेंगे तो, जब हम दोनों का नाम लेंगे तो हो गया। बस यही जीवन का, यही शास्त्र बोल रहा है, यही जीवन का उद्देश्य हो गया। इसलिए हम अलग अकेला नाम नहीं लेते हैं, अकेला कृष्ण का नाम नहीं लेते, अकेला राधा रानी का नाम भी नहीं लेते, दोनों का साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही प्रभुपाद जी हमको सिखाए और इसी को जब करके लोगों के जीवन परिवर्तित हुए, आज भी हो रहे हैं। तो हम विधि को चेंज नहीं करते, विधि जो है वही रहता है। ऐसा नहीं कल को कोई फेमस हो गया तो भैया कल वो चालू कर देंगे
कई लोग इस्कॉन पे आरोप लगाते हैं इस्कॉन सिर्फ कृष्ण को मानते हैं, है कि नहीं? वही कृष्ण भक्ति करते इधर यार, मतलब कृष्ण विष्णु तत्व का भक्ति करते हैं तो कृष्ण का नाम लेते हैं, या नरसिंह भगवान का हो गया, या भगवान सीताराम लक्ष्मण हनुमान हो गए, या फिर वामन देव, वराह देव, ये सब का मतलब विष्णु तत्व का ही आराधना करते हैं। ये कभी गणेश जी का नाम नहीं लेते, हाँ, कभी और किन्हीं देवी देवता का नाम नहीं लेते, है कि नहीं? अरे हमारे लिए तो बहुत आसान है ना, लोग सारी दुनिया आएगी, एक कोई मंदिर बनाते हैं, सब लगा देते हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए, सब आ गए उसमें, सब आ गए भैया, इसके इनको पैसा पर क्या बोलते हैं, इनको प्रेम करने वाले, इनके लिए भी ये है, इनको भी करने वाले सब आ गए। तो ऐसा इस्कॉन भी कर सकता है ना, ज़्यादा फॉलोवर बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? आसान है, क्या दिक्कत है? फिर क्यों नहीं है ऐसा? ऐसा क्यों नहीं? हाँ, क्यों ऐसा नहीं है? बहुत आसान है ना, क्यों हम ऐसा एक ही भगवान रखे, हम सबको रख लेंगे, हमको क्या है, मंदिर तो है ही, सबको ले आएंगे, क्या दिक्कत है? छोटा छोटा सब लाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, क्यों नहीं लाते? हाँ, देखो लोग अपनी सनक से भक्ति करते हैं, इसलिए उनकी भक्ति कभी तक रहेगी, फिर क्या होगा पता नहीं। लेकिन शास्त्र जिसका आधार है उसको कोई समस्या आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना? अब देखो, इसलिए कई लोग गुरु हुए बहुत बड़े बड़े, उनके जाने के बाद क्या हुआ? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति पर आधारित थे, शास्त्र पर आधारित नहीं थे। आधार शास्त्र है, व्यक्ति आएगा जाएगा, इसलिए गुरु का काम क्या है? शास्त्र देना। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा किसके लिए मनाते हैं? व्यासदेव ही तो सारे शास्त्र दिए, ओरिजिनल गुरु वो है जिसका काम है शास्त्र देना। तो वही शास्त्र से हम चालू करते हैं अभी कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा भगवान कृष्ण के ऊपर भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन आता है। 9वें स्कंद में ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह जो होता है उसी का 10वां भाग है ये। भागवत कथा जो होती है वो 7 दिन की जनरली सुनाते हैं लोग, लेकिन 7 दिन में पूरी कर पाना असंभव है एक्चुअली वो कथा। बहुत सारी चीज़ें काट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक आध प्रसंग सुना देते हैं। मैं कई कथाकारों को देखा भागवत कथा तो सुनाते नहीं, बाकी कुछ और सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? वो क्या बोलते हैं, नहीं वो क्या उसको क्या वो देवी जी क्या नाम था उनका, हाँ मीरा और कृष्ण का प्रसंग। भाई भागवत में किधर है, जरा लेके आओ। वो पूरी बोले इस बार हमारी भागवत कथा हम करेंगे, इसका थीम होगा मीरा और कृष्ण का प्रेम। थीम ये होगी, भागवत में तो है ही नहीं है, ये किधर से आया? तो फिर भागवत कथा नहीं और कोई कथा सुना रहे भाई। भागवत कथा मतलब कृष्ण कथा, लेकिन कृष्ण कथा क्या है वो तो शास्त्र बता रहा है कि नहीं? तो भागवतम में 90 अध्याय में भगवान कृष्ण की कथा आती है। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी चंद्रवंश और सोमवंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश दो ही वंश है, एक चंद्रवंशी और एक, इसी के अंतर्गत फिर सारे अलग अलग वैरायटी आती है। तो चंद्रवंश की कथा भी हो गई और सूर्यवंश की कथा में कौन आ गए? भगवान रामचंद्र। तो भगवान रामचंद्र की कथा को भी वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। क्यों बताए? वो बोलते हैं, बोले ऑलरेडी भगवान रामचंद्र के बारे में सबसे सुस्पष्ट वर्णन कौन कर दिया है? वाल्मीकि ऋषि ने। बहुत सुंदर, सबसे ऑथेंटिकेट है, बोले इसलिए आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनसे बढ़िया कोई कथा वो कर ही नहीं पाएगा। इसलिए वो 4 अध्याय में खत्म कर देते हैं पूरी राम कथा। भागवतम में है, क्योंकि भागवतम में भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के सारे अवतारों का कथा है ऑलमोस्ट, लेकिन शॉर्ट में निपटा दिया। क्यों? बोले ऑलरेडी वाल्मीकि ऋषि ने इतना सुंदर किया, बोले अपन क्या उनके आगे लगेंगे उस चीज़ में, उन्होंने साक्षात देखा, उन्होंने साक्षात सब कुछ किया है। तो बोले इसलिए अभी ये सुनाने के बाद फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं किनसे? सुखदेव गोस्वामी से। बोले आपने अभी तो कथा कर दी, आपने क्या चंद्रवंश, चंद्रदेव, सूर्यदेव दोनों के वंशों का और इनके राजाओं का वर्णन कर दिया। अभी आगे लेकिन आपने किनका वर्णन नहीं किया? यदुवंश का वर्णन नहीं किया। थोड़ा यदुवंश का वर्णन करिए। यदुवंश, भगवान कृष्ण आए, बलराम जी थे, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं करी। इस तरह का ये प्रश्न पूछते हैं। हाँ, और कृष्ण के बारे में उनका चरित्र से शुरू से लेकर अंत तक का वर्णन करिए। क्यों कृष्ण कथा पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। एक श्लोक है, बहुत अद्भुत श्लोक है ये, तो इसको हम लोग थोड़ा बोलते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलेगा। 2 श्लोक
बहुत अच्छा आता है इस अध्याय में, बहुत अद्भुत श्लोक है ये, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स। क्यों हमको कृष्ण कथा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके ऊपर ये श्लोक है। निवृत्ततर्षे रूपगीयमानात् भवोषाधा छोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत् विना पशुघ्नात्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है। कैसे किया जाता है? परंपरा क्या होती है? गुरु बोलेंगे शिष्य को, शिष्य गुरु बनेंगे, वो बोलेंगे अगले वाले को, ऐसे करके इस परंपरागत अनुसार ये ज्ञान कृष्ण कथा बोली जाती है। अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। तो इसलिए आप जिससे भी सुनते हो उनको पूछने का आपके गुरु है कि नहीं? बोले अरे मैं ही सबका गुरु। हाँ, बोले सबसे बड़े गुरु कौन है? मैं हूँ, मैं ही था, ओरिजिनल जो आया था वो वही ऐसे बोलने का भाई कौन से शास्त्र में से प्रमाण दे रहे हो आप? मनमाना आचरण नहीं होना चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं कि हम ही भगवान है, हम ही सब कुछ है, हम ही जो बता रहे हैं वो मानो आप, बाकी सब कचरा है। तो थोड़ा शास्त्र पढ़ने का, उसको बताने का कि आप कचरा हो। क्योंकि कथा कैसे आती है? गुरु शिष्य परंपरा में आती है, इसके अनुसार इसका परंपरागत वर्णन होता है। और ऐसे वर्णन के आनंद का आस्वादन उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो इस भौतिक जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। जय श्री राधा श्याम सुंदर श्री गौर नेता श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की या। तो ऐसे वर्णन के आनंद का आस्वादन उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो इस भौतिक जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। श्री भगवान का गुणगान क्या करता है? श्री भगवान का गुणगान करने से तो बोल रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। क्या है ये? औषधि है। औषधि क्या करती है? औषधि क्या करती है? हाँ, औषधि मतलब दवाई क्या करती है? जो भी समस्या है उसको ठीक करती है कि नहीं? तो इस भौतिक जगत में क्या समस्या है? तो हाँ, तो श्री भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। इसलिए अतएव कसाई या पशुघाती या अपने आप को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त श्री भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं सुनना चाहेगा ऐसी कृष्ण कथा? सब सुनना चाहेंगे? चलिए तो फिर चालू करते हैं कृष्ण कथा। तो और देखो ये श्लोक आता है एक बहुत सुंदर पद्म पुराण में। अवैष्णव मुखुर दीर्घेण पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापया। जो वैष्णव आचरण वाला ना हो उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। जो वैष्णव धर्म का पालन ना करता वैसे व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए। नहीं तो क्या होगा? क्योंकि वैष्णव तो निवृत्त शरण होते हैं, उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता। वो कथा कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं करता, वो पैसे के लिए कथा नहीं करता, वो सिर्फ भगवान का कथित विद्वान दार्शनिक तथा राजनीतिक स्वार्थवश श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसलिए यह श्लोक सावधान करता है कि कृष्ण कथा का वचन वही करे जो निवृत्त तृष्ण हो। हाँ, और श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के आदेश उपयुक्त वाचक हैं और मृत्यु का सामना करने के पूर्व अपना राज्य तथा परिवार को हेतु छोड़कर हेतुपूर्वक छोड़ने वाले परीक्षित महाराज का आदर्श होता है। ये बोलने के बाद फिर आगे उनसे बताते हैं, वो याद करते हैं परीक्षित महाराज कि अरे मेरे पितामह कौन है? उनके पितामह अर्जुन है ना, और पांडवगण बेसिकली। तो इनको क्या हुआ था? इनके लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतना संभव था क्या? संभव था। सामने थी 18 अक्षणी सेना, यहाँ थी 11 अक्षणी सेना। तो एक तरफ 18 लोग, एक तरफ 11 लोग, कौन जीतेगा? वो सेना बड़ी सेना थी और खतरनाक सेना थी, कौन जीतेगा? तो कैसे जीत गए फिर ये 11 लोग? तो वो याद कर रहे हैं कि अरे कितना अद्भुत उनके कारण से। क्योंकि उसमें कौन था? अगर बोले कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल को सागर के रूप में माने तो सागर में कौन कौन होता है? सागर में सबसे खतरनाक कौन होती है? क्या? मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछली। कौन है इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़ी बड़ी मछली? भीष्म पितामह वाली मछली को कौन निपटा पाएगा भाई? वो तो इच्छा मृत्यु वाला आदमी है, उसको तो कब से जी रहा है, वो मरेगा ही नहीं। वो कौन मारेगा उसको? बताओ, कौन मार सकता था उनको? इच्छा मृत्यु जिसको जब मरना है तब मरेगा, कोई मार ही नहीं सकता उसको। ऐसी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी।
जो आसानी से निकल जाती। विष्णुदेव ने तो निकाल भी लेते 5 बाण, बोले अरे चिंता मत करो, कल एक एक को निपटा दूंगा। 5 पांडव खत्म। भगवान युक्ति लगाए, बोले यार निकालो वो बाण भैया उधर से। हाँ, तो फिर कैसे उन्होंने पार कर लिया? ऐसे पार कर लिया जैसे सिर्फ गोखुर, गोखुर होता है ना गाय के बछड़े का या गाय का फुटप्रिंट, पैर रखती है, देखा है कैसा होता है? उसी आकार का, उसी तरह का शिखा होता है। एक्चुअली शिखा का भी वही स्टैंडर्ड्स रहता है, शिखा भी वैसा ही बनाया जाता है जैसा गाय का पैर होता है ना। गाय का पैर देखा है? गाय का पैर गाय रखती है, उसके बाद देखना उसको। तो इतना आसानी से पार हो गया है, ऐसा हो गया है। तो इतना बड़ा सागर था, वो इतना आसानी से गोखुर के जैसा पार हो गया। हाँ, और मैं उनके ऊपर भी याद कर रहे हैं, वो बोले मेरे पितामह को तो बचाया, मेरे को बचाया, कैसे बचाया? बोले मैं तो प्राय मर गया था। मैं कहाँ? किसके गर्भ में? उत्तरा के गर्भ में जब थे तो वो तो ब्रह्मास्त्र मार ही दिया था मेरे को, लेकिन मेरे को भी बचा लिया। इसलिए ऐसे भगवान की कथा आप थोड़ा हमको सुनाइए कृपा करके। हाँ, इस तरह से बोले हम, आप थोड़ा बलराम जी के बारे में तो मुझे बताए हैं, पर ऐसे कैसे हुआ कि बलराम जी एक शरीर से दूसरे शरीर में चले गए? पहले आए किधर थे? देव के गर्भ में। निकले किधर से? रोहिणी गर्भ से। बोले यह क्या हुआ? या ऐसे कैसे ट्रांसफर हो गए? हाँ, देव के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, इसकी व्याख्या करो। ऐसे प्रश्न पूछ रहे कई सारे, फिर उत्तर देंगे कौन? शुद्धदेव गोस्वामी। फिर पूछ रहे कि अरे भगवान कृष्ण पैदा हुए किधर? अपने पिता के घर। उनके पिताजी कौन है? वसुदेव। वसुदेव के वहां पर पैदा हुए और पैदा हो गए, निकल लिए। अरे कौन सा बच्चा होता है जो अपने पिताजी का घर छोड़ता है? वो छोड़ के दूसरे घर निकल लिए। हाँ, क्यों किया गया उनको स्थानांतरित? और हाँ, वृंदावन में कहाँ पर रहे वो? हाँ, तो वृंदावन और मथुरा दोनों जगह रहे। क्या किया उन्होंने? और सबसे बड़ी बात, अरे उन्हें अपनी माता के भाई मामा कंस को क्यों मार दिया? आपको पता है मामा का बहुत वो होता है। क्यों? मान लो अगर मामा को कोई संतान नहीं होती तो उसका अधिकारी भांजा होता है। उसकी पूरी प्रॉपर्टी का अधिकारी कौन होता है? भांजा होता है। भांजा इज़ वेरी पूजनी। इसलिए देखो मामा भांजे का रिश्ता कितना पवित्र होता है। और इधर ये तो मामा को उड़ा दिए। प्रेम करने वाले मामा होते हैं, इधर तो मामा को उड़ा दिए। हाँ, जबकि शास्त्र तो ऐसे वक्त को तो अचित नहीं मानता है, फिर ऐसा क्यों? हाँ, इसी तरह से तो कितने वर्षों तक वर्षणी वंशों के साथ रहे भगवान कृष्ण? द्वारका में कितने साल तक रहे? ये सब बताइए आप हमको, विस्तार से बताइए सब कुछ जो मैंने पूछा है और जो मैंने नहीं पूछा है वो भी बताइए। मतलब जो पूछ लिया, जो मुझे याद रहा, जो वो तो बताइए, जो नहीं पूछ पाए वो भी बताइए कृष्ण भगवान के बारे में। हाँ, क्यों? बोले क्योंकि देखो जब मेरे को मरने वाला हूँ मैं 7 दिन में, तो मैंने क्या किया है? हाँ, मृत्यु द्वार पे खड़े होते हुए भी मैंने ऐसा व्रत लिया जिसमें जल भी ग्रहण नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे जो कृष्ण कथा रूपी अमृत जो आप पिला रहे हो, इससे मेरी भूख और प्यास की कोई कष्ट नहीं हो रहा है मुझे। यही सब कुछ है मेरे लिए 7 दिन। हाँ, तो फिर शुद्ध गोस्वामी चालू करते हैं, बोलते हैं ये कथा एक्चुअली, प्रश्न कौन पूछ रहा है? ये कथा ना, जो भागवत कथा है, ये 2-3 बार हुई है। वैसे तो कई बार हुई है, पर अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो भागवत कथा फेमस है, वो हम जो पढ़ते हैं वो कौन की है? वो नैमिषारण्य के ऋषियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न होते हैं सुत्त गोस्वामी से। सुत्त गोस्वामी उत्तर देते हैं और कोट करते हैं कि भाई परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। क्योंकि उन्होंने ये कथा कब सुनी? सुत्त गोस्वामी ने कब सुनी? जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, उस समय पर सुत्त गोस्वामी ने भी वो कथा सुनी। इसलिए जिसने सुनी वो उपयुक्त है भाई, गुरु से सुनी और ये शिष्य अभी गुरु बने और ये सुना रहे, ये परंपरा सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब प्रश्न जब सुखदेव गोस्वामी ने सुने तो बहुत धन्यवाद दिया, बोले बहुत अच्छे आपने प्रश्न पूछे, भाई थोड़ा कृष्ण कथा कहने का अवसर दिया है आपने, थोड़ा कृष्ण कथा कहेंगे हम। हाँ, क्योंकि कृष्ण कथा क्या है? समस्त कष्टों के लिए औषधि। ये देखो एक श्लोक फिर से, ये सुध गोस्वामी क्या बोल रहे, देखो पहले कौन बोला? पहले कौन बोला था? परीक्षित महाराज बोले थे क्या कि ये तो कलयुग के लोगों के लिए क्या है? औषधि है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने का। अब सुध गोस्वामी भी उसको वेरीफाई करे, बोले बिल्कुल सही बोला। क्या बोल रहे हैं? सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम
वेयासकी स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम। क्या लिखा है? कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम। क्या? कृष्ण का चरित्र, कृष्ण चरित्रम, कृष्ण चरितम कलियुग का कल्मषग्नम। कलयुग के लोगों के कल्मश को हरने के लिए कृष्ण चरित्र ही है। ये कौन है? ये शुद्ध गोस्वामी वेरीफाई करते हुए बोल रहे। बोले आपने जो बोला वही बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वेरीफाई करते हुए। तो वही बोल रहे हैं कि शुद्ध गोस्वामी ने क्या बोला? अरे भृगुपुत्र शौनक मुनि, परम आदरणीय व्यासपुत्र भक्त श्रील शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। सारे कष्टों के लिए क्या औषधि है? कृष्ण कथा। अभी सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू किए। बोले क्योंकि आपने इस तरह का प्रश्न पूछा है तो मैं आप बोल सकता हूँ कि आपकी बुद्धि आध्यात्मिक है, क्योंकि आप कृष्ण कथा पूछ रहे हो। दो लोग से चालू होते हैं, क्या बात करते हैं? अरे उसने क्या किया, अरे इसने क्या किया, अरे कृष्ण ने क्या किया, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, कि कृष्ण ने क्या किया? हाँ, क्या जानना चाहिए? क्या जानने से फायदा होगा? कृष्ण ने क्या किया, कि इनने क्या किया, उनने क्या किया। तो दो कथाएं हैं, एक है कृष्ण कथा और एक है ग्राम्य कथा। क्या? कृष्ण कथा और ग्राम्य कथा। कृष्ण कथा मतलब कृष्ण से संबंधित होगी, और ग्राम्य कथा मतलब गांव से संबंधित है। गांव से संबंधित समझते हैं हम ग्राम्य, हमारे आसपास हमारे जो जिनको हम अपना मानते हैं उनसे संबंधित जो कथा है वो सब क्या आती है? ग्राम्य कथा। और जिनको हम कृष्ण संबंधित मानते हैं, कृष्ण संबंधित कौन कौन होते हैं? कृष्ण और कृष्ण के भक्त। तो भागवतम क्या है? कृष्ण कथा है, तो भक्त की कथा। तो ये कथा इसलिए कृष्ण कथा कहलाती है। तो जीवात्मा का उद्धार किस कथा से होगा? ग्राम्य कथा कि कृष्ण कथा? कृष्ण कथा। किससे होगा? कृष्ण कथा। तो क्या सुनना चाहिए? कि ग्राम्य कथा, कृष्ण कथा। तो फिर क्यों ग्राम्य कथा करते हैं हम लोग? तब हम अब इधर बोल रहे सब कृष्ण कथा, अब इधर से निकल के क्या करेंगे? सप्ताह भर ग्राम्य कथा। ये तेरे को मालूम क्या उधर क्या हुआ? अब वो घर में काई चली रही थी, मालूम का है? ऐसा थोड़ा भाषा है गांव का, मुझे पूरा नहीं आता, थोड़ा वो समझ में आता है बस। मतलब समझ में आता है लेकिन इतना अच्छे से बोलते नहीं आता है। क्या बोलते हैं इस भाषा को हमारे? मालवी हैं? लोकली। चलिए फिर हाँ, तो फिर शुद्ध गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? बोले आपने जो प्रश्न पूछा ना कृष्ण कथा, ये कृष्ण कथा किसको शुद्ध करती है पता है क्या? बोले गंगा जैसे क्या करती है, जब गंगा आती है तो हम जिस लोक में, हमारे ऊपर जो लोग है और हमारे नीचे जो लोग है, तीनों को शुद्ध करती है। ऊपर से आती है, गिरती है, ऊपर के लोग भी शुद्ध करती है, हम जिसमें है मध्य लोग उसको भी शुद्ध करती है, और नीचे के लोगों को भी शुद्ध करती है। गंगा जल है ना, सब गंगा नदी सबको शुद्ध करती है। ऐसे ही कृष्ण कथा क्या करती है? तीन लोगों को शुद्ध करती है। किस किस को? वक्ता या उपदेशक जो बोल रहा है उसको शुद्ध कर रही है, और जिसने प्रश्न किया है उसको शुद्ध कर रही है, और ये जो प्रश्न और उत्तर जो सुन रहा है उसको भी ये तीन लोगों को शुद्ध करती है। जैसे गंगा के जैसे तुलना की कृष्ण कथा को, गंगा जैसे तीनों लोगों को शुद्ध कर रही है, वैसे कृष्ण कथा तीन लोगों को शुद्ध करेगी। किस किस को? तीनों को। उसके बाद फिर चालू करते हैं वो। बोले क्या हुआ? एक बार क्या हुआ, माता पृथ्वी, जब लोग पृथ्वी, कोई व्यक्ति बोझ कब बनता है इस दुनिया में पता है? कोई बोझा कब हो जाता है? घर पे कोई बोझ कब बन जाता है? घर वाले कब उसको ताने मारते हैं? हाँ, जब वो कुछ काम नहीं करता। हाँ, जब इनकम नहीं करता। तब कोई बच्चा स्टूडेंट है तो वो तो बोझ नहीं है, वो तो कोई काम नहीं कर रहा है घर का, तो पढ़ाई कर रहा है अपना, अच्छा, तो वो बोझ है क्या? ऐसा। और कोई मान लो कमा रहा है और फिर उसकी जॉब छूट गई, फिर तो कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति बोझ कब बनता है? जब वो देने से ज़्यादा लेने लगता है। जब वो आपको जो मदद कर रहा है, जैसे मान लो
आप किसी को काम पे रखे, एक दिन के लिए काम पे लिए, अरे उसका इनकम ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो क्या होगा? जैसे कोई मशीन आप लाए, वो मान लो एसी लाए आप, ठीक है, एसी लाए, वो पावर ज़्यादा खाता है, ठंडा कम करता है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोझ है, इसको क्या करेंगे? निकाल देंगे कि नहीं? पुराना चीज़ हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? क्योंकि अभी इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं, कुछ काम का नहीं है, कुछ मदद नहीं कर रहा है, उल्टा बोझ बन गया है। तो ऐसे ही धरती के ऊपर कोई व्यक्ति कब बोझ बन जाता है? जब वो धरती को देने से ज़्यादा उससे लेने लगता है। क्या ले रहे हैं हम धरती से? क्या ले रहे हैं भाई? खाना, अपना चलना, खाना, सब तो धरती से ही आ रहा है आपको। तो जब कोई व्यक्ति धरती को देने की जगह लेने लगता है, बोले धरती को क्या देंगे हम? धरती को क्या देंगे हम? कुछ देना पड़ेगा ना, टैक्स। क्या टैक्स? गवर्नमेंट आपको कुछ दे रही है? कुछ नहीं दे रही एक्चुअली। एक प्रैक्टिकली बता, गवर्नमेंट दे क्या रही है आपको? गवर्नमेंट क्या दे रही है आपको? पानी क्या उसका है क्या? नदी का पानी आपको दे रही है। वो नर्मदा पाइपलाइन, उसका टैक्स देते हैं रोज रोज। इंदौर में, इधर तो आपको तो मिल जाता है फ्री में, उधर इंदौर पाइपलाइन गया है, इंदौर में नल आता है एक टाइम पर, और वो जो नल आता है उसका बिल आता है। इधर भी होता है कैसा? बताओ, इतना पास में नर्मदा है उधर, फिर भी हमसे उधर का पानी इधर सप्लाई कर रहे हैं और हमको क्या बोल रहे हैं? टैक्स। काय का टैक्स है? काय का बिल लग रहा है हमको? पानी का बिल, पानी का भी बिल लगता है आजकल। वही हम कोई बोतल थोड़ी खरीद के लाए यार, वो प्रोसेसिंग करके लाया है, तो तुम वही नेचुरल वाटर जो नर्मदा जी का पानी, नर्मदा जी का पानी आता है ना अपने इधर पास का पास, उसका भी पानी ले रहे, उसका भी पैसा ले रहे लोग। क्या दे रही गवर्नमेंट? रोड बना के दे रही है। खड्डे कौन? खड्डे भी खड्डे के साथ रोड है। पहले रोड नहीं थे तो भी काम चल रहा था, चाहे थे लोग कर रहे थे। अभी रोड हो गए, अभी वो रोड हो गए, वो जहाँ खड्डा उस पर एक्सीडेंट हो जाते हैं खतरनाक वाले, तो बचा रही कि क्या हो रहा है, और उसका पैसा ले रहे हैं। फिर टोल टैक्स, भैया आप गाड़ी चला के आए, उसका पैसा दो, कितना टैक्स है कि नहीं? तो पृथ्वी माता बोलती है एक बार कि बहुत कष्ट दे रहे थे यहाँ पर, उस समय पर गर्वित राजा असुर लोग उसे भोजिल हो गई थी, और उसे छुटकारा पाने के लिए कहाँ गई? पृथ्वी देवी कहाँ जाती है? ब्रह्मा जी के पास। क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है, बनाया आप भाई, क्या है, क्या चल रहा है, तो ब्रह्मा जी के पास जाती है। और ब्रह्मा जी के पास क्या जाती है? गाय का रूप धर के जाती है। किसका रूप धर के? गाय का रूप धर के जाती है, और आंखों में आंसू बहाते हुए ब्रह्मा जी के पास जाके अपनी कहानी सुनाती है। ये बोले, इस दुनिया के लोग मेरे से सब ले रहे हैं, अनाज दोहन कर रहे हैं मेरा, बोरिंग कर दिए ढेर सारे, हाँ, नेचुरल पानी दिया हुआ है वो नहीं लेके बोरिंग मार दिए सबने घरों घर में हैं, और क्या बोलते हैं, कचरा इधर ही फेंकते। वो मैं देखा हरदा का, मेरे को लगता होगा हरदा का कचरा कम से कम वो लेके जाते हैं घर से तो कहीं सही जगह पर उसको प्रोसेस करते होंगे। कहाँ प्रोसेस करते हैं? बाजू में इधर ही सब ढेर लगा देते हैं। और अभी बारिश में भी देखा वो पूरा इधर आ रहा था। वो क्या होगा? क्या मतलब है, तुमने बस क्या किया, उधर से लेके एक जगह इकट्ठा कर दिया, वो और खतरनाक चीज़ बनेगा कल को। एटलीस्ट इंदौर में अच्छा है, अभी फिर से 8वीं बार वो नंबर बनाया है। क्यों? क्योंकि वो जो कचरा लेता है वो प्रोसेसिंग करता है उसका। आप जाते हो ना, अपने रोड पे आता है, नेमावर रोड पे ही, वो लेफ्ट, इतना बदबू आता है उधर। हाँ, इधर अभी क्या हालत होगी सोचो आप। थोड़े दिन में आप अभी बारिश में इधर बदबू आएगा, क्या होगा इधर जो रह रहे हैं उनका? ईश्वरी कुंज वाले, ईश्वरी तो चेतना नहीं रहेगी, हालत खराब हो जाएगा। अभी थोड़े दिनों में आप देखो, वो जब स्मेल करेगा और जब कष्ट देगा, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है। कचरा तो ले गई, नहीं यहीं कर दिया। तो एनीवे, तो इस तरह से ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को सब सुनाया। तो ब्रह्मा जी फिर क्या करते हैं? ब्रह्मा जी पृथ्वी देवी को लेके, शिव जी को और सारे देवताओं को लेके कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर। क्षीर सागर कहाँ है? हाँ, ध्रुव तारा दिखता है वहाँ पर है, वहाँ जाते हैं सब लोग। आप जा सकते हो क्या? तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु, क्षीर और दक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं? सागर में। कहाँ? सागर में कहाँ? हाँ, सागर में रहते ना वो। तो ऐसे दिखते नहीं है जनरली, वो कोई जाके दिखेंगे नहीं। तो ये लोग गए तो ये लोग भी प्रार्थना करते कि भगवान बाहर आ जाओ, थोड़ा हम दर्शन कर लें, थोड़ा आपको अपनी अर्जी देते हैं क्या है। तो वो इस तरह से प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ पर भगवान तो उपस्थित नहीं होते उस समय पर,
पर वहाँ पर उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या? बोले चिंता मत करो, ये सब कष्टों से मैं ऑलरेडी अवगत हूँ, मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं आने वाला हूँ, अभी बहुत जल्दी आने वाला हूँ। आप लोग सारे देवता जन क्या करो, पहले जाके यदुवंश में जाके अवतार ले लो, सब सारे देवता लोग, मैं भी आता हूँ। तो ये आश्वासन लेके सब लोग निकल गए। और फिर क्या हुआ, सारे देवता लोग भगवान के आने के पहले ही सब पुत्र पौत्र इन सब के रूप में जन्म ले लिए। और तो फिर वसुदेव के पुत्र के रूप में कौन आते बाद में, पर अभी आए नहीं। वसुदेव क्या होते हैं, वसुदेव कौन है, तो क्या होता है, शूरसेन नाम के राजा थे। ये राजा क्या किए, मथुरा, पहले उसको माथुर बोलते थे, मथुरा शहर में वास किए और मथुरा उनकी राजधानी हो गई। जितने भी यदुवंश थी उनकी राजधानी क्या बन गई बाद में, शूरसेन के बाद, शूरसेन से मथुरा। तो सब लोग शिफ्ट हो गए। और ऐसे ही उनमें से ही एक, उसी परिवार के एक उग्रसेन के बेटे थे, कौन, हाँ, तो सर्वशक्ति क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में आएंगे। तो देवता लोग सारी उनकी पत्नियां वगैरह सब प्रकट होने के लिए चले गए। और बलराम जी संकर्षण के रूप में, बलदेव जी के रूप में आएंगे, ये सबको पता लग गया। और विष्णु माया जो भगवान की शक्ति है वो भी भगवान के ही समान है, वो भी भगवान कृष्ण के साथ प्रकट होंगी। इस तरह से सब का हो गया। अभी सुखदेव गोस्वामी फिर बोलते हैं, इस तरह से पृथ्वी को आश्वस्त करके सब लोग क्या किए, अपने अपने वापस लोग चले गए। और वहाँ से फिर यदुवंश के मुखिया शूरसेन जब मथुरा में वास कर रहे थे, उन्होंने उसको राजधानी बनाया और बहुत सुखपूर्वक वहाँ से सब चल रहा था। लेकिन और क्या हुआ, वहाँ पर शादी हुआ, किसका, देव की और वसुदेव का। और शादी हो ही रहा था और शादी में बढ़िया से आनंद चल रहा था सबका, बढ़िया एकदम खुश हो रहे थे सब। और जो देवकी का भाई है, कौन, कंस, कंस क्या बोलता है, बोली मैं रथ इनको छोड़ के आता हूँ, मैं रथ चलाऊंगा। रथ की रस्सी पकड़ी थी उसने और बिठाया ही था। और क्या हुआ, तो देवकी के पिता कौन है, देवक, है ना, बहुत स्नेही थे। तो विदा कर रहे थे और उन्होंने 400 हाथी दिए। कितने, कई सारे सोने के हारों के साथ 400 हाथी दिए, 10,000 घोड़े दिए, 18,000 रथ दिए। पहले ऐसे ही दहेज होता था, दहेज मतलब खुशी खुशी देते थे, गाय, रथ, हाथी, घोड़े, ये दान देते थे। अभी कुछ साल पहले तक भी मैं देखा गाय देते थे, दहेज में गाय देते थे। मेरे मामा जी ने, मेरे जब मम्मी पापा का शादी हुआ तो मम्मी को गाय दिया था। तो गाय था कुछ साल तक, फिर तो बेचारा चला गया गाय। तो इस तरह से पहले देते थे, अभी देते कि नहीं पता नहीं। आप में से किन की शादी उसमें आपके पिताजी लोगों ने गाय दी, किसी ने नहीं दी, किन किन को दी, तो हाथ शर्म की इस बात की कर रहे थे, अच्छी बात है, तो दी होगी तो। अच्छा, इधर जिन जिन की शादी हुई, किन किन को दहेज में पत्नी के साथ में गाय आई, किसी को नहीं आई? तो अभी अच्छा गाय तो गाय से वो रिप्लेस हो गई 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे भी, है ना ऐसा तो इसलिए लोग उसको पकड़ के रखते अभी उसको छोड़ते नहीं। पहले गाय की सेवा करते थे, अभी गाड़ी की सेवा करते हैं। एनीवे, तो ये सब उनको दान में दिया, कई सारी सब। और उस समय पर सब लोग कीर्तन करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कीर्तन नहीं कर रहे थे, पर हम लोग ऐसा ही कीर्तन करते हैं। वो लोग तो कुछ और कीर्तन करते, तुरही, शंख, मृदंग, नगाड़े सब बज रहे थे। और जैसे ही वो पकड़ा, वैसे एक आवाज़ आया, अरे मूर्ख दुष्ट। तो कौन ध्यान देगा इस पे, जो मूर्ख होगा वही ध्यान देगा। अरे मूर्ख दुष्ट, तुम जिस स्त्री को लिए जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। नाम नहीं लिया इधर, नाम लिखा है क्या, नाम नहीं लिया इधर इधर क्या बोला है, अरे मूर्ख दुष्ट, तुम जिस स्त्री को लिए जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो ये किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन मूर्ख दुष्ट कौन समझा अपने आप को, जो है मूर्ख दुष्ट। तो कंस ने समझ लिया, बोले ये तो मेरे लिए बोली बात है। क्यों, क्योंकि वो कंस जो भोज वंश का था और भोज वंश का सबसे अधम व्यक्ति था, बहुत ईर्ष्यालु था, बहुत पापी आदमी था।
जैसे आकाशवाणी सुनी, क्या किया उसने, चालू क्या किया मालूम? सबसे पहला काम क्या किया? रस्सी छोड़ी, रस्सी की जगह उल्टे हाथ से देवकी के बाल पकड़ लिए। जिस पुरुष ने किसी भी स्त्री के बाल इस तरह से पकड़े हैं काम वासना से या उसको कष्ट देने के लिए, उसका पतन निश्चित हो जाता है। माताओं के बाल, इसलिए माताओं को बाल रखना चाहिए। कोई अगर पकड़ा हो उसका तो हालत खराब हो जाएगा, उसका आयु कम हो जाता है। एक्चुअली आयु का मतलब उसका अंत बहुत जल्दी आने वाला है। ये है, इसलिए जो प्रभु जी लोग हैं थोड़ा ध्यान रखना, बाल नहीं पकड़ने का माताओं का। बाल पकड़ा और फिर आपका आयु कम हो जाएगा। और माता लोग भी ध्यान रखें भैया, अपने पतिवती को भी बाल ना पकड़ने दें, तो भैया आयु कम हो जाएगा। हाँ, तो 8वीं संतान वध करेगी। जैसे ही सुना उसने पकड़ा उल्टे हाथ से देवकी के बाल और सीधे हाथ से तलवार, और बस मारने ही वाला था। अभी शादी किसकी हो गई? वसुदेव की। किन से? तो ऐसा नहीं है कि वसुदेव की एक ही पत्नी है देवकी, उनकी 8 पत्नियां थी, 8 या 7 टोटल पत्नियां थी। तो एक जाति तो क्या फर्क पड़ता था, कोई दिक्कत थी क्या? पर दिस इज व्हाट, आजकल कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। आजकल लिव इन कल्चर चलता है, लिव इन कल्चर, बिना शादी के साथ में रहेंगे। क्यों? शादी करेंगे तो क्या जिम्मेदारी से कौन पड़ेगा? और आजकल केस भी ऐसे हो गए, वो कानून भी ऐसा खतरनाक बना दिया लोगों ने। वो भैया डाइवोर्स लेंगे माता लोग तो उनको आपको वो देना पड़ेगा मेंटेनेंस। तो डरते हैं भैया अभी शादी करे कि नहीं, वो डाइवोर्स मांग लेगी, मेरे ऊपर ही इतना बड़ा केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, डर रहे हैं वो लोग। तो कानून भी गड़बड़ बन गया पहला तो। दूसरा, लोग भी समझदार नहीं बचे। उनको लगता है शादी करना है, लेकिन साथ में कैसे रहना है वो नहीं पता है उनको। पहले के पंडित लोग शादी कराते समय काउंसलिंग देते थे, भैया तुम शादी कर रहे हो, तुमको पता है क्या कर रहे हो तुम? ये भोग के लिए नहीं है, एक बहुत बड़ा है। इसको धर्मपति या धर्म पत्नी कहा जाता है। तो उसका पूरा धर्म बताते हैं। गृहस्थ धर्म होता है भाग, गृहस्थ धर्म के ऊपर भी एक अध्याय है पूरा। क्या है गृहस्थों का धर्म, क्या है गृहस्थी का मतलब, कितने लोगों को मालूम है? शादी सब कर लिए, गृहस्थी सब असल लिए। गृहस्थी का मतलब उनको लगता है एक घर बनाना और उसमें उसको हस्तांतरित कर लेना, यही गृहस्थी है। ग्रह को अपने हाथ में ले लेना, वही गृहस्थी है उनके लिए। पर ऐसा नहीं है, गृहस्थी नहीं है ये। ग्रह को अपने हाथ में लेना गृहस्थी नहीं होता है, ये एक धर्म है। तो गृहस्थ बन गए, गृहस्थ हो गए, लेकिन गृहस्थ धर्म नहीं जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होता है। कभी इस पर चर्चा करेंगे, गृहस्थ धर्म के ऊपर सेमिनार होगा तो आनंद आ जाएगा। हिल जाओगे आप, बोले अरे इसमें तो कुछ भी नहीं कर रहे आप उल्टा कर रहे हैं इसका। तब पता लगेगा बोले क्या धर्म का पालन कर रहे हैं हम। बोल रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान। हाँ, फिर लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलो हरिनाम करो तो क्या बोलेंगे? हमको सब मालूम है, हम तो बचपन से पूजा कर रहे हैं। हाँ, अरे बोले क्या नियम, ये क्या भगवान को भोग लगाना, और क्या ये आरती करना, और क्या ये उनको स्नान कराना, ये सब क्या है? ये सब दिखावा क्यों करना है? भगवान तो मन में है, मन से मानते हैं हम। और हमारा भक्ति तो कुछ भी खाने से बिगड़ता नहीं है। जो ऐसा बोल रहा ना, वो एक अव्वल दर्जे का मूर्ख आदमी है या मूर्ख औरत है जो भी ऐसा बोलती है। क्यों पता है? जो सच में भक्ति करता है ना, वो हम्बल होता है, डम्बल नहीं होता है, बखान नहीं करता है। क्या बोलता है? मैं क्या भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति मेरे को बोलते। भक्ति किसको बोलते हैं? वो ध्रुव महाराज ने जो भक्ति करी उसको भक्ति, प्रहलाद महाराज ने जो भक्ति करी वो भक्ति होती है। काहे का भक्त? इनको तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ कर ही रहा हूँ मैं। लेकिन अपने यहाँ समस्या ही उल्टा। अपने यहाँ क्या है, अरे तुमको मालूम है क्या, हमारे तो दादाजी लोग सुंदरकांड करते थे, हम भी सुंदरकांड करते हैं रोज। हाँ, और हमको नहीं बताया क्या? तुम सुना कि हमको कथा, हम सुनाते तुमको कथा। ये भक्त का लक्षण है। कोई व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करके अगर उसको अहंकार है, क्या सुंदरकांड पढ़ा है भैया आपने, क्या शास्त्र पढ़ा है आपने? अब सॉरी टू से, पर कुछ नहीं आया आपको अभी तक, कुछ भी नहीं सीखे आप। जो सीखता है ना, अहंकार सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो व्यक्ति में स्वाभाविक होता है। नम्रता सीखने की जरूरत होती है भाई साहब। हाँ,
हमारे यहाँ उनको बोलो कि हरि नाम लिया करो, अरे हम तो किसान हैं, किसानी सबसे बड़ी है। तुम बड़े हो कि भगवान बड़े है बताओ पहले। उधर भगवान बोल रहे मेरा नाम लेना चाहिए, तुम भगवान से बड़े, नहीं नहीं किसानी बड़ी है। तो किसानी आप करते हो, मुझे एक बात बताओ, किसानी में आप क्या क्या किए? आप क्या किए? बीज आप लाए, बीज आप पैदा किए कहीं से? कौन दिया? बीज आपको मिला। और वो बीज भी कहाँ फिर से बीज आप डालते हो, वो कौन उगा के देता है? कौन उगा के देता है ना? वो भी अल्टीमेटली किस पर निर्भर है? बारिश। अपने आप से बारिश करा लो, आप कर लोगे? ज़्यादा हो गई तो, कम हो गई तो कौन खेती कर रहा है आपकी भैया? पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हो आप। और उन भगवान के लिए आपको ये ग्रेटिट्यूड नहीं है कि भैया नाम ले लें, भजन कर लें। साधना और भजन में अंतर है। भजन कौन करता है पता है? हम बोलते हैं हम भजन करते हैं, भाई साहब भजन कौन करता है पता है? हम साधना करते हैं। भजन इज अ डिफरेंट वर्ड। साधना भजन एक नहीं होता। साधन भजन, अभी हम जो कर रहे हैं वो साधना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भजन तो जब आप परफेक्ट हो जाते हो तब भजन चालू होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साधना एंड भजन। हम बोलते हैं हम भजन करते हैं, अरे भजन कौन करता है? भजन वो व्यक्ति करता है जिसका भगवान में राग हो जाए, वो भजनानंदी होता है। हम बोलते हैं हम भजन करते हैं, भजन किसको कहते हैं? इसलिए हम भजन नहीं, वो हम कीर्तन बोलते हैं। हरिनाम करते हैं हम लोग, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। वो तो कोई भी कर सकता है भजन। बहुत ऊंचा स्तर है भाई। साधना का परफेक्शन पे भजन करता है व्यक्ति। तो फिर हाँ, तो ये ऐसा आदमी, इसने तो बस उठाया और बस तलवार निकाली और बस निपटाई दूंगा। हरे कृष्ण। तो फिर अब वसुदेव ने जिम्मेदारी उठाया, बोले यार देखो मेरी पत्नी संकट में है। पति का काम क्या है भाई? शादी जब करते हैं ना, आप ऐसे कितने लोगों को 7 वचन याद है? जरा हाथ उठाओ पहले। शादी कर कौन कौन शादीशुदा हाथ उठाइए। शादीशुदा कौन कौन है आपके? हाथ उठाइए, उठाइए उठाइए। अरे शादी नहीं हुआ क्या? फिर से कराना पड़ेगी। हाँ चलिए, आप में से किन किन, सबने 7 वचन 7 फेरे लिए? हर वचन के पहले एक फेरा, हर फेरे के पहले एक वचन होता है। किस किस को आप में से 7 वचन याद है? 7 के 7 वचन याद है? एक याद है भैया? एक भी याद हो? एक आध वचन याद हो? क्या? कुछ भी करना है तो पति से तो परामर्श लेना है कि परमिश क्या है? अनुमति लेना। अनुमति है कि उनको बता के करना है, मैं ये कर रही हूँ देख लेना तुम कैसा है वो? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, बता के करना कैसा होता है? आपको जो करना है आप करोगे, वो रोके नहीं रोके उससे कोई फर्क नहीं। और परमिशन मतलब कैसा है? मतलब आज्ञा कि नहीं आप अलाउ करेंगे तो मैं करूँगी। तो क्या है वो? अनुमति लेना। अच्छा, और एक चीज माता जी, और ये तो माताओं के लिए विशेष होता है जिसमें। हाँ, और भाई यही याद है सबको? सबको एक ही? और प्रभु जी लोगों को कुछ याद है क्या? हाँ, भाई इसी के साथ संबंध नहीं। अच्छा, और चलिए चलो एक एक तो याद है कम से कम। 7 तो याद रखो भैया, निभाना है आपको जब तक है। याद ही नहीं होगा तो निभाओगे क्या? हाँ? तो वसुदेव देखो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। जैसे ही उनकी पत्नी पर संकट आया, वो क्या किए? सिद्धांत बोलना चालू किए। वसुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं भाई, बहुत अद्भुत है। भगवान जिनके क्या बोलते हैं, वीरी से आने वाले हैं या जिनके मन से आने वाले हैं, क्या पर्सनालिटी होगी वो, आप सोचो। पूर्ण ज्ञान में है वो। तो बोलते हैं कि अरे तुम भोज परिवार के इतने बड़े वंशज हो, तुम पर सबको गर्व है, अरे तुम्हारे गुणों की प्रशंसा क्या है? प्रशंसा करना है क्यों भाई? थोड़ा भी थोड़ा शांत रखना है इसको। हाँ, तो आप इतने महान शूरवीर हो, ये भोली भाली स्त्री को क्यों आप, जो आपकी बहन है, जो और उसका वो भी विवाह अवसर है, उस पर क्यों मारने को तुल गए आप? क्यों? क्योंकि भाई जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु तो निश्चित है। ऐसे नहीं तो वैसे कैसे तो मरोगे ना, ऐसा तो नहीं कि मरोगे नहीं।
है कि नहीं? प्रॉब्लम कहाँ होता है पता है? सबको पता है मरने वाला है, लेकिन जब वो सुन ले कि तू मरने वाला है, टेंशन आ जाता है उसको, है ना? ऐसे ही वो कुछ खा रहा है और किसी ने बोला इसमें कीड़ा है, क्या करेगा वो? कीड़ा है, डर जाएगा वो, अरे कीड़ा है, भी खाऊं कि नहीं खाऊं? तो किसी ने बोला तो बस भाई मरना तो ऐसे ही वाला है, मरना तो। कोई एक व्यक्ति दही खा रहा था, बोले दही में कीड़ा है, ये क्या बात कर रहा है कीड़ा है? अभी दही बनता कैसे है? हाँ वो क्या है, एक तरह का दिख रहा है क्या? तो कोई बोले तू दही खा रहा है तो उसमें कीड़ा है, तो दही में कीड़ा है तो बना ही उससे, करेक्ट और नॉट? दही कैसे बनता है? हाँ एवरीवन नोज दैट। तो लेकिन कोई बोल देगा तो फिर वो समझाना पड़ेगा, अरे भैया ये बनता है ऐसा। अच्छा तो मैं कीड़ा खा रहा हूँ बैक्टीरिया खा रहे हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं। बैक्टीरिया अल्टीमेटली आपके पेट में क्या है? कई लोग बोलते हैं पेट में कीड़े हो गए, तो पेट में क्या है? तो कीड़े हाँ बोले तो ये खाएगा तेरे पेट में, फिर मीठे से होते भी ऑफकोर्स, वो जो ज़्यादा ही खा जाता है, फिर ज़्यादा बढ़ जाते तो फिर वो जो आपको के लिए होता है वो भी खा जाते हो, तब समस्या होता है ना प्रभु जी? नोट हाँ चलो प्रभु जी तो ध्यान नहीं दे रहे, माता जी ध्यान दे रहे, बोले भैया है कि नहीं? तो रहना चाहिए। बेसिकली आपका डाइजेशन कौन कर रहा है अंदर? हाँ इसलिए तो बोलते हैं कि पानी मत पियो, नहीं तो वो जो आग जो जलाते हैं हाँ वो बुझ जाती है, तो फिर वो डाइजेशन डिले होता है। बहुत सारा ऐसा सिद्धांत है, तो जानते होगे ना, ये तो कोई नई बात नहीं है। इसलिए जो अब खाते हो तो समय पर पानी पीना है तो सिप करके पियो, पर एकदम ऐसा नहीं भर के पी लिया पूरा पानी, नहीं तो क्या होता है? हमारे यहाँ तो क्या है भाई, पहले तो पानी ही पीता है व्यक्ति ज़्यादा मैं बोलता खाने में आपका लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड यानी जो सब्जियाँ, जो जूसी सब्जियाँ हैं वो रहेगी तो आपका डाइजेशन वगैरह सब अच्छा होता है। अब बताओ यहाँ पे हम ये भी बता रहे हैं तो ये तो अल्टीमेटली आयुर्वेद का सिद्धांत है। एनीवे तो इस तरह से बोलते हैं कि भाई मरने तो कोई न कोई आज नहीं तो कल वाला है, चाहे आज मरे, चाहे 100 वर्ष बाद, चाहे 400 वर्ष बाद, मरने तो वाला ही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? फिर वो बोलते हैं, बोले मरने के बाद क्या होता है, पांचों तत्वों में फिर से मिल जाते हैं और फिर से शरीर निर्माण होता है और फिर से अगला शरीर मिल जाता है। तो एक को छोड़ेगा तभी तो दूसरा आएगा, एक शरीर छूटेगा तभी तो दूसरा आएगा। जैसे मान लीजिए कोई चल रहा है, तो चलता है तो जब एक पाँव जब पहले जैसे मान लो आगे बढ़ता है तो एक पाँव पीछे रहता है, एक जमाता है। अब आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा तभी तो आगे जाएगा ना। ये तो स्वाभाविक बात है, तो ये तो सीधी सी बात है, इसमें क्या समस्या वाली बात है? इस तरह से एक कीड़ा एक पत्ता छोड़ेगा तभी तो दूसरे पे जाएगा ना। हाँ इस तरह से जब एक बद्ध जीव एक शरीर छोड़ेगा तभी तो दूसरे शरीर को ग्रहण करेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर क्यों इतना परेशान होना है? तो ये सब बोलते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं, अरे इधर तो इसके कान में तो जू भी नहीं रही, कुछ परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, तो दुष्ट आदमी है। हाँ ये सब बहुत कुछ वो इस तरह से बताते हैं, उनको सिद्धांत बोलते हैं, बहुत अलग अलग तरह से सिद्धांत बोलते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू ईच एंड एवरी वन, आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। तो जब उन्होंने देखा कि यार ये तो मान ही नहीं रहा है, तब उन्होंने और बुद्धि लगाई कि अब इसको कैसे बचाऊं मेरी पत्नी को। तो उन्होंने सोचा, बुद्धि लगा के सोचा कि देखो मारने कौन वाला है? देवकी नहीं, उनका वो भी कौन सा? तो बोलते हैं, बोले एक काम करो, देखो आपको खतरा देवकी से नहीं, देवकी के बच्चों से है। तो बच्चे थोड़ी अभी आ गए, वो जो टाइम है, और जब आएंगे तो मैं आपको वचन देता हूँ सारे बच्चे आपको ला के दूंगा। और वसुदेव ने बोला, मतलब कंस को भरोसा है, यह व्यक्ति जो बोला है वो निभाएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा है? नहीं तो फिर आपकी कोई हस्बैंड वाइफ में क्या होता है, मानते हैं एक दूसरे को? नहीं, क्या पत्नी मानती है? नहीं बोले तुम पे तो मेरे को भरोसा ही नहीं है। ऐसा भी सुनने को मिलता होगा कई बार। बोले आप भरोसे लायक नहीं हो, आपको हमको मालूम है आप क्या करोगे उधर जाके, आप पे भरोसा नहीं कर सकते आप, है कि नहीं? ऐसा होता है, बोलते हैं माता लोग कई बार। सब बोलेंगे प्रभु जी आपको बड़ा पता है एनीवे तो वसुदेव के ऊपर कंस को विश्वास है कि नहीं ये जो बोल रहे हैं वो करेगा व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं।
फिर क्या होता है, फिर वो बोलते हैं कि ठीक है आप एक काम करो, आकाशवाणी से आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मेरा बच्चा दूंगा, जो भी होएगा सारे बच्चे आपको मैं दे दूंगा, एक एक करके सारे बच्चे आपको प्रोवाइड करूंगा, फिर आप जो भी चाहें जैसा भी चाहें कर सकते हैं। और वसुदेव इस बात से डरे थे, मैंने जो वचन दिया है इससे मैं चूक ना जाऊं। आप सोचो, किसी पिता के लिए, किसी माता के लिए अपने बच्चे को देना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर जब पहला बच्चा आया, वसुदेव जाके सीधा देवकी बोली थी, अरे माता है ना ज़्यादा रहता है, नहीं 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 नहीं, और बोले नहीं। क्यों ऐसा है पता है? जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, भगवान से बड़ा क्या है, क्या भगवान से बड़ा है? आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमारे जीवन में कोई भी स्थिति आ जाए, भगवान से बड़ा कभी कुछ नहीं होता है। ये कौन साबित कर रहे हैं? वसुदेव। वो चाहते तो पलटी मार लेते ना भाई, बच्चा इंपॉर्टेंट, किसी की जान बचाना इंपॉर्टेंट है कि वचन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, क्या इंपॉर्टेंट है? जान बचाना। लेकिन वो क्या किए? हाँ, बोले जो भगवान का अरेंजमेंट है वो होगा, हम अपने ऊपर रहेगा सब चीज़ें, नहीं नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, भगवान पे छोड़ो भाई। वैसे भी आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्या है आपके हाथ में? क्या कर लोगे आप? प्रैक्टिकली आपके जीवन में आप उठा के देख लो, क्या है आपके हाथ में, कितना है? कहीं ना कहीं एक फैक्टर आएगा जहाँ आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स लोग सर्जरी करते हैं कई बार ऐसी खतरनाक, क्या बोलते हैं, वी हैव डन अवर बेस्ट। अभी भगवान से प्रार्थना करो, बोले हाँ हाँ दवा, हाँ दवा की नहीं दुआ की जरूरत बची, बोले हाँ ऐसा, इस तरह से डॉक्टर्स बोलते हैं। और बाबा लोग थोड़ा हाँ बोलते हैं ये भभूत वभूत लगाओ, ये करो वो करो, इससे ये होगा उससे वो होगा। पर कोई आपको मृत्यु से बचा सकता है कोई बाबा? क्या मतलब ये सब पे जाके? जो बचा सकता है, जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो छोड़ के हम ये सब टेम्पररी अरेंजमेंट्स में से लगे हुए हैं। ये जीवन जाएगा, इसको बचाएं उसको बचाएं, ये बचाएं, प्रॉपर्टी ये और वो और वो, तो इसी में उलझा हुआ है व्यक्ति, और जो उसका मुख्य उद्देश्य वो भटक गया, वो भूल गया। और वसुदेव भगवान के अरेंजमेंट्स को स्वीकार किए, बोले ठीक है जो होगा, दे के आते हैं पहले बच्चे को। क्या नाम होता है पहले बच्चे का? बोले नाम हुआ क्या? पहले बच्चे का नामकरण होता है, क्यों? क्योंकि वो जब जाते हैं देने, तब तो नहीं होता है, जब जाते हैं देने तो कंस देखता है, बोले अरे वो दे, खुश हो जाता है, बोले यार क्या आदमी है यार, बच्चा ला के दे दिया, खुश हो जाता है। बोले पहले मेरे को कोई पहले से कोई दिक्कत नहीं, मेरे को किसी दिक्कत है? 8वां मारेगा मेरे को, तो भविष्यवाणी में 8वां मारने वाला है, पहले से कोई दिक्कत नहीं। तो छोड़ देते हैं। तो फिर थोड़ा समय जाते ही हैं, और हाँ तो 8 पुत्र हुए, है ना, और सुभद्रा नाम की एक कन्या भी आती है। तो प्रथम पुत्र कीर्तिमान, क्या नाम था पहले पुत्र का? कीर्तिमान नाम रखा उसका, और खुश हो गए कि चलो अभी होगा। लेकिन देखो, जो असुर व्यक्ति है या जो भक्त नहीं है, उसकी वाणी कैसी है, एक समय कुछ बोलेगा दूसरा समय पलट देगा, इसलिए उन पे कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भक्त होता है वो अपनी वाणी पे अडिग रहता है। तो कोई अगर भक्त समाज में है और ऐसा स्थिति है, उसका समझने का भी, भक्त वक्त बनाने है, बदलने वाला आदमी है। हाँ? तो फिर क्या हुआ, उधर नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि आगे क्या करते हैं, हाँ वसुदेव कंस के पास आते हैं और बोलते हैं कि तो बेसिकली नारद मुनि कंस के पास आके बोलते हैं, अरे बोले तुमको पता है क्या, पृथ्वी के ऊपर जो भी असुर लोग हैं उनका वध किया होने वाला है। और ये सुन के फिर कंस डर गया, बोले अरे क्या बात है,
और फिर हाँ, देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान कोई भी हो सकती है भैया विष्णु। वही कौन सा पता पहला, कौन सा आखिरी, आगे से 8वां है कि पीछे से 8वां है, क्या पता पहला 8वां हो। वो डर गया, बोले अरे यार मैं तो अभी छोड़ा हूँ उसको, अभी पकड़ के फिर मारना पड़ेगा। कोई भी विष्णु हो सकता है, इसलिए क्या करो, देख लो तुम्हारे हिसाब से। तो क्या करता है, फिर बुलाता है और फिर चालू करता है एक एक करके सबको मारना। तो बेसिकली ये पहला अध्याय यहाँ पे खत्म कर रहे हैं हम लोग, यही एंड कर देंगे आज। ये पहला अध्याय सूचन अध्याय कितने चलेंगे, बट हम अभी सारे अध्याय नहीं लेंगे। ये थोड़ा सा परिचय हुआ, कैसे शुरुआत हुआ ना। इसके बाद 102 अध्याय, उसका नाम देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति है। स्तुति वगैरह नहीं लेंगे हम, लीला वगैरह मेनली फोकस करेंगे। बट ये पहला तो बेसिक बैकग्राउंड कहाँ से क्या हुआ, फिर जब भगवान आ कैसे रहे पहले वो, फिर आए तो फिर कैसा क्या, फिर उससे अगली बार से कथाएँ कृष्ण कथा में पूरा उतर जाएंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, सबको मारना चालू किया ऐसे करके। 6 मर गए, 7वें बलराम जी हुए, वो कोख से कोख में ट्रांसफर हो गए, बोले भाई कोख में मर गया ऐसा बताया गया। और फिर 8वां आने वाला था, 8वां भी आया नहीं, आएगा अभी, अगली बार आएंगे। तो अभी हम यहाँ पर एंड करते हैं। 6 की कथा हुई, 7 तक हुआ, 8वां भगवान जब आएंगे तो फिर उनकी कथा वगैरह चालू करेंगे। बेसिकली उनके आने के बाद ही तो कथा है, आने के पहले की कथा ये है। तो इसमें सिद्धांत है, वो हम थोड़ा चर्चा किए, भी यहाँ पर एंड करते हैं। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो एंड करेंगे यहाँ पे। हाँ जी। हाँ ऐसा ही अच्छा प्रश्न है। धरती माता गाय के रूप में ही क्यों जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ब्रह्मा जी से सॉल्व होगा नहीं, कहाँ जाना है। और कृष्ण ज़्यादा कृपल हो किसके प्रति, किसके प्रति, इसलिए उनका एक नाम है गोविंद। क्या नाम है, गोविंद। शब्द के कितने अर्थ है, 2 अर्थ है। क्या क्या, गो मतलब इंद्रियां और गो मतलब गाय। तो इंद्रियों को आनंद देने वाले या इंद्रियों के कंट्रोलर, और गायों को आनंद देने वाले, तो इसलिए वो गाय के स्वरूप में जाती है जनरली। इसलिए देखो जहाँ भी गाय आ गई वहाँ भगवान आ गए। इस दुनिया में एक बहुत अद्भुत चीज़ है, आप किसी भी सेवा करो वो भगवान की सेवा नहीं है, पर गाय की सेवा गोपाल की सेवा है। इसलिए कहीं जितने भी लोग गाय सेवा करते हैं ना, दैट वेरी फॉर्चुनेट। इसलिए इस्कॉन में भी गौशाला से रखते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और कुछ सो बेसिकली आप देखोगे ना, तो ये जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, इसमें 3 इम्पावर्ड आचार्यज हुए। द फर्स्ट वन इज भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने शुरू किया पहली बार नाम हट, कोई केंद्र जहाँ पर हरिनाम होता है, कोई बैठ के कर सकता है, मंदिर बनाया उन्होंने। इट वॉज वेरी वेरी, और बहुत सारी ग्रंथ भी लिखे वो, वहाँ से शुरू हुआ है। फिर उनके बाद उनके बेटे के रूप में वही दूसरे आचार्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। उन्होंने 64 गौड़ी मठ बनाए। इसलिए उस समय पर तो और मुश्किल बात थी, भारत में भ्रमण करते हुए 64 गौड़ी मठ। और क्या शिल प्रभुपाद 3rd, उन्होंने फिर इसको आगे और बढ़ाया। तो ये एकदम से शुरुआत नहीं हुआ उसका, वो ऐसा इस तरह से धीरे धीरे करके बाद में प्रभुपाद ने उसको विश्व भर में प्रचार किया। तो बेसिकली प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप ऐसा कैसे कर पाए, तो प्रभुपाद ने बोला, बोले इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, इसमें मेरे गुरु महाराज का आज्ञा था, क्योंकि मैंने वो आज्ञा का पालन किया इसलिए मैं सक्सेसफुल हुआ। क्या, हाँ, क्योंकि शिष्य को कई सारे गुरु कई सारे शिष्यों को कई सारी चीज़ें बोलते हैं, पर वो हर चीज़ नहीं कर पाएगा। वो जिसके माध्यम से होना है वही कर पाएगा। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम उसके लायक नहीं हैं, हम क्या कर पाएंगे वो हमारे हाथ में नहीं, हम क्या कर सकते हैं वो हमको करना है।
रिजल्ट्स इन इज नॉट इन अवर हैंड। तो प्रभुपाद एक ऐसा भी दृष्टांत आता है, ऐसे ही ये वाला जो श्लोक है कि मोरासेन भक्त जाय तथा है कि भई चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन है, पृथ्वी इतिहास एक नगराधिगाम सर्वत्र प्रचार विमोरा नाम। ये कौन करेगा? ऐसा चर्चा हो रहा था, बोले ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा जो जा रहे थे, हाँ ये करेंगे, ये बहुत पावरफुल है। तो सब लेकिन फेल हो रहे थे। तो प्रभुपाद से एक बार ऐसे चर्चा हो रहा था, तो प्रभुपाद बोले कि कोई फूल ही होगा जो ऐसा कर पाएगा। कोई तो करेगा एक दिन, कौन करेगा पता नहीं, कोई तो करेगा। Who knows? प्रभुपाद was that one। प्रभुपाद को भी पहले से थोड़ी मालूम था प्रभुपाद कर पाएंगे। He tried, लेकिन इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पर जब बाहर गए, बिकॉज ही वॉज एन एम्पावर्ड आचार्य। Therefore we have to understand, जब ये ऐसी चीज़ें किन्हीं के माध्यम से होती हैं, दिस इज नॉट ये क्या बोलते हैं, ये देव कृपा यानी भगवान की कृपा से ही संभव है। और वो कृपा भगवान किस पर कैसी करेंगे, वी डू नॉट नो। वी डू नॉट नो हाउ कृष्णा विल, किस पे कैसी कृपा करेंगे। सिंसियर, बेसिकली जो सिंसियर होगा उसको कृपा करेंगे। तो किसी ने पूछा प्रभुपाद को, प्रभुपाद सिंसियर कैसे बने, भक्ति में सिंसियर कैसे बने? प्रभुपाद का बहुत फेमस आंसर है, कैसे सिंसियर बने? बोले यू कैन बिकम सिंसियर बाय बिकमिंग सिंसियर। आप सिंसियर बन सकते हो सिंसियर होके। तो प्रभुपाद कर पाए क्योंकि प्रभुपाद वॉज एम्पावर्ड। प्रभुपाद को वो शक्ति प्रदान किया भगवान ने। बाकी सबको वो कार्य उनके लिए नहीं था, स्पेशल सोल जो भेजे गए उनके लिए था। Therefore, and we are very fortunate, we are associated with this society. But Srila Prabhupada was the founder Acharya. So yes, it is our great fortune. कितने ऐसे सन्यासी हुए, कितने ऐसे साधु हुए प्रभुपाद के पहले भी, प्रभुपाद के बाद भी। कई लोग बहुत कुछ प्रयास किए, कुछ हुआ ना। कैसे सक्सेसफुल जो कुछ ऐसा मूवमेंट खड़ा किया हो, और वो उनके जाने के बाद भी चल रहा हो और बढ़ रहा हो। रेयर से भी रेयर है। अब जाओ विदेश में, भारतीय लोग जो जाते हैं, के लिए क्या है, कोई सोर्स नहीं है वहाँ पर, भक्ति कहाँ करेंगे? इस्कॉन टेम्पल आ रहा है, कई सारे मंदिर हैं। अभी हम विल सी कब यहाँ पर मंदिर आएगा, बट हमारा छोटा मंदिर है, भगवान है। हरे कृष्ण। और कुछ फिर एंड करेंगे यहाँ पर। हाँ, करेक्ट। हमको मौका मिला है, पर हम उसको स्वीकार कर रहे हैं क्या, वही प्रश्न है। है ना, एक कहानी आता है कि एक व्यक्ति था, उसके पास एक पत्थर था। तो पत्थर उसने अपने बच्चे को देके बोले पत्थर का कीमत जाके पूछ के आओ अलग अलग जगह। यू हर्ड दैट स्टोरी। तो गया एक धोबी के पास, बोले क्या? बोले इससे ये मेरे घिसने के काम आएगा। कितना? बोले 10-20 रुपये में दे दूँगा। ठीक है। वो एक शॉप पे गया, थोड़ा सा चमकीले पत्थरों का। बोले पत्थर? बोले अरे अच्छा लग रहा है, मैं आपको 200 रुपये दे दूँगा। और हीरे की शॉप पे गया, बोले इसका कितना? बोला रही है तो करोड़ों का है यार, करोड़ों का है। तो दिया किसी को नहीं। फिर वो आए, बोले एक बोला इतना, एक बोला इतना, एक बोला इतना। तो बोले हर व्यक्ति को हर चीज़ की वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास सबसे बढ़िया चीज़ है, लेकिन हमको वैल्यू नहीं है। तो क्या होगा? वो फिर
जब चली जाएगी। इसलिए कई बार उसको अपॉर्चुनिटी आती है, हर एक के जीवन में वो अवसर आता है, पर कई लोग उस मौके को गवा देते हैं। उसको वैल्यू नहीं कर पाते हैं, चली जाती है, फिर रोते हैं, अरे मिल जाता, हो जाता। भक्ति भी ऐसा ही है, आपको भी मिल रहा है ना। जब नहीं मिलेगा भक्तों का संग, तब पता लगता है भैया क्या, अरे यार कितना अच्छा भक्तों का संग था, कितना केयर करते थे वो। हाँ, कई लोग उस कारण से आते हैं, उसको अलग अलग कारणों से आते हैं, बट कई लोगों को लगा नहीं यार, उन्होंने कभी हमको अपमान नहीं किया। बाहर जाते तो थोड़ा कैसे बात करते हैं, इधर हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी कितना सम्मान देते हैं, इन दिस वे। बट इफ़ यू नॉट डोंट वैल्यू इट, अपराध करोगे निकल जाओगे, आज नहीं तो कल, ऐसे ही होता है। कई लोगों के लिए इस्कॉन भी एक बाकी मंदिरों जैसा है, दर्शन ही तो करना जाओ, चल रहा है इनका कथा क्या है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू। बट व्हेन दे गो आउट, जब उनके कष्ट की स्थिति आएगी, ऐसी जगह कभी फंस गए वो, उनको याद आएगा कि यार कम से कम संडे तो जाता था वहाँ, इतना बढ़िया भक्तों का संग होता था, हरिनाम होता था, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। ये कुछ लोग लेट आते हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू, क्या मिल रहा है उनको, क्या खो रहे हैं वो। दोज हु विल अंडरस्टैंड दे विल गेट, जो समझेंगे वो वैल्यू उनको मिलेगा। जो समझेंगे क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ परिवर्तन तो आ नहीं रहा है, for them maybe they are not meant for this place, maybe something else is there for them, but we understand it कि भैया प्रभुपाद के गेस्ट हैं, भगवान के गेस्ट हैं, therefore we have to हरे कृष्ण, therefore we have to care them, so value it। हरे कृष्ण। यस, और कुछ, ये तो एंड करनी है। ओह 12:15 हो गई। हरे कृष्ण। कोई थोड़ा कीर्तन करते हैं एंड देन विल एंड करेंगे यहाँ पे। तो अगली बार से हम लोग कृष्ण कथा करेंगे जन्माष्टमी और उसके बाद तक भी। तो हम लोग जन्माष्टमी 17 को मनाएंगे, 17 को यहाँ क्या है ये नाम, मारेवा, इधर ही पास में ही। और कभी कोई प्रश्न है कि नहीं को तो पूछिए, तभी यहाँ पर एंड करते हैं, बाद में पूछिए अगर पूछना है तो।